एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12 का इसका फर्स्ट चैप्टर का समरी देखेंगे आज। और ये क्लास 12 के लिए है। हम लोग जैसे कि क्लास 10th और 12th का भी क्लासेस कराते हैं यहाँ इस चैनल पे। तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो इसमें क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और होप सो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, अपना समरी देखते हैं क्या है। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है इंडिया के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में गांधी जी ने बताया है। और ये जो है ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया, जो गांधी जी लिखे हैं इस एसे को, उसी का एक टुकड़ा जो है आपके बुक में बताया गया है उसके बारे में। तो बस हम लोग छोटा सा पार्ट एक समरी का कर रहे हैं इसमें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगी कि इसका जो मेन वीडियो है, मतलब कि पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो चीज़ मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। देखो क्या है समरी में। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना, मतलब इसका समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है। तो आप लोग इसको मतलब अभी से ही याद करके रखो कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? Indian civilization and culture is a beautiful essay written by Mahatma Gandhi. In this essay, he talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एक बहुत सुंदर सा एसे है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और इस एसे में ये बताया गया है कि जो इंडिया जो है उसका सिविलाइजेशन कितना सुंदर है, वो इंडिया का कल्चर कितना अच्छा है, इसके बारे में गांधी जी ने बताया है। इंडिया के लोगों को जागरूक किया है कि अपने मतलब हम लोग का जो कल्चर है उसी को अपनाया जाए, दूसरे कल्चर को नहीं अपनाया जाए। आगे आपको बताएंगे, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो उसके बाद क्या है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज ब्यूटीफुली कंपेयर्ड आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी सेड दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। रोम, Greece and many other centers of ancient civilization exist no longer in the formal glory. इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी जो है वो हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, इसका कंपेयर जो है जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि हम लोग का जो सिविलाइजेशन है और कल्चर है, ये दुनिया में तुम कहीं भी घूम लो, कहीं भी मात नहीं खाएगा। वो रोम हो, ग्रीस हो, या फिर बहुत मतलब कहीं और चले जाओ, सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहाँ पर ये जो है मतलब और सभी देशों का जो है एग्जिट नहीं करती हैं लंबे समय तक, जबकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है और चलेगा भी, उन्होंने गांधी जी ने कहा। उसके बाद क्या है कि it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stupid that it is not possible to induce them to adopt any changes. गांधी जी says that it is her beauty. मतलब कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है उस पर ये चार्ज लगाते हैं कि इंडिया के लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं। और मतलब ऐसा वो लोग बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन पे कोई दबाव डालें कि आप हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करो। और गांधी जी तब क्या कहते हैं कि यही तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की खास बात है, ब्यूटी है यही हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, द इंडियन सिविलाइजेशन elevate the moral being, whereas the western civilization is propagate immorally. Our ancient civilization had made impressive restriction upon an indefined multiplicity of human bonds, whereas the modern civilization is just the reverse. Again, Gandhi ji says that there is something in Hinduism that has kept alive up till now. उसके बाद है it has witnessed the fall of so many civilizations like Babylonia, Syria, Egypt and so on. मतलब गांधी जी कहते हैं कि गुजराती में जो है सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? गुड कंडक्ट। और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो नैतिक चीज़ों को
मतलब प्रवाह कराती है। वुमेन जो है अच्छी चीज़ों को, मोरल चीज़ों को प्रवाह कराती है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो जो है इमोरालिटी का जो है प्रभाव कराती है, और हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वो ये चीज़ देता है कि ह्यूमन क्या चाहता है, अपने मन से वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, उसको फुल राजी है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि देखा जाए तो अभी तक जो हिंदू जिंदा है या फिर अभी तक हमारे इंडिया में है, भारत में है, तो कुछ ना कुछ तो हिंदू धर्म या फिर हिंदूज़ के लोगों में है जो हम लोग को अभी तक जीवित रखा है। यही विटनेस है, यही गवाह है कि बहुत सारे जो है सिविलाइजेशन की मतलब वो लोग फॉल किए हुए हैं, जैसे बेबीलोनिया, सीरिया, इजिप्ट, ये सारे जो है सिविलाइजेशन में फॉल किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियन, यानी मतलब मेनली क्या कह रहे हैं, लास्ट में इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। मेनली वो क्या कह रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं उनका सिविलाइजेशन उन पे सूट करता है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन हम पे सूट करता है। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो सिविलाइजेशन है उसी चीज़ को हम अपनाएं, उसी चीज़ को, हमारा कल्चर है उसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ें। एंड विल रूइन अस इफ़ वी कॉपी इट, और हम लोग को यूरोपियन सिविलाइजेशन अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोग उससे बर्बाद हो सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंसेस, मतलब कि बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है मेनली उन पे सूट करता है, वो अपना कल्चर अपनाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी अपना कल्चर अपनाना चाहिए, ये नहीं कि उनका अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो या फिर कॉपी करते हैं उसका, तो हमारा ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम लोग मेंटली, फिजिकली और कल्चरल रूप से हम लोग अपने ही चीज़ों को अपनाएं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का जो है क्या करेंगे, समरी करेंगे, ठीक है। और ट्राई करूँगी मैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ का मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। और हाँ, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, आप लोग का बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।